किसानों वादो करियो कि 10 तो गिनती बोलोला जर तो कर्जो माफ एजला, लेकिन वो किसाना रहते एक बड़ो छलवो साबित हो और गहलोत सरकार राजस्थान ने रेपिस्तान बना दिया है। 50% अगर कोई कमीशन लेवे तो कांग्रेस सरकार लेवे। आज झूठी बात है, क्योंकि कांग्रेस में तो संगठन रामरी कोई चिड़िया ही नहीं है। खड़गे जी रो रिमोट है जी को राहुल गांधी जी का बिना सरकारी से बेकी रुपया ले सके। 54 साल रो एक युवा है कांग्रेस में मिलेला, बाकी 54 साल रो युवा मन नहीं लागे इन्हें पूरे देश में कोई हेला। कई विपक्षी पार्टियों ही बे कहती कि 370 हटगो तो अटे खूनली नदियों बेवेला, कोई तिरंगो थामणियों नहीं रहला। कांग्रेस में तो कोई नेता ही नहीं, क्योंकि अशोक जी की नेता बड़ूंडे ही नहीं। राम राम सा नमस्कार। आप देख रहे हो जलको जोधपुर। मैं राजवीर पटेल। जड़ो की अपन ध्यान है 2023 रो चुनाव बहुत नजदीक आ गयो है। 4-6 महीना रहा है लगभग, और आज मैं इन चुनावी माहौल में आयो हूँ। जोधपुर भाजपा दक्षिण युवा मोर्चा रा जिला अध्यक्ष अरविंद जी बरा हाथ है, और अब बात करा अरविंद जी बरा भाई साहब, आप जलको जोधपुर में स्वागत है। पहला तो बहुत बहुत आभार आपरो, और मैं आप चैनल रे माध्यम हूँ आप सभी दर्शकों ने मार तरफ हूँ राम राम सा। भाई साहब 2023 रो राजस्थान रो चुनाव नजदीक आ गयो है, इन ले न कई माहौल लाग रही है। इन बार माहौल ओ है, इन भ्रष्टाचारी सरकार रे खिलाफ पूरी जनता एक होगी है, और 2023 रे महीने आ पूरी जनता इन्हें कंस रूपी कांग्रेस सरकार ने उखाड़ बार सत्ताऊ बार करेला। भाई साहब एड़ा कई कारण रही, एड़ी कटे कमियों रही, मतलब के इतनी मतलब इतो रोष है जनता मैंने कांग्रेस ने ले। कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पहला तो बड़ा बड़ा वादा करिया, किसानों वादो करियो कि 10 तो गिनती बोलोला जर तो कर्जो माफ एजला, लेकिन वो किसाना रहते एक बड़ो छलवो साबित हो। एक भी किसान रहे संपूर्ण कर्जो माफ नहीं हो। उन बाद में एक घोषणा करी कि 3500 रुपया है जगह बेरोजगारों ने भत्तो देवोला। कांग्रेस की सरकार आया और बाद में युवा और हाथे बड़ो छलवो ही हो। और तीजी राजस्थान सरकार आया और बाद में अगर हेंगो ज्यादा अत्याचार के नहीं माते हुआ है तो वो महिला माते अत्याचार हुआ है, और भारत में ने अगर सबसे ज्यादा रैप यह है तो वो राजस्थान में यह है, और गहलोत सरकार राजस्थान ने रेपिस्तान बना दिया है। चौथी बात, आज का मुद्दा लेपरा 70 में आई, उनमें एक मुद्दों ए भी लियो कि मैं भ्रष्टाचार माते कम करोला। लेकिन आज अगर आप देखो तो कोई भी डिपार्टमेंट में कटे भी जाओ, कोई कॉम शुरू हुए तो 50% अगर कोई कमीशन लेवे तो कांग्रेस सरकार लेवे। आप देखो ला कि जीका SC/ST में जीका दलित है और मत अगर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रही है तो वो गहलोत राज में हो रही है। गहलोत सरकार यो तो कह रही है कि मैं दलित और मत कम करो, लेकिन वे दलित और मत सबसे ज्यादा अत्याचार इन गहलोत सरकार में ही है। गहलोत सरकार इन बार एक महंगाई राहत कैंप चला रही है, तो इनो धरातल बात इनो मतलब कितो कहीं फायदो मिल रही है जनता ने। आप जी की बात कही राहत कैंप री, और राहत कैंप नाम माते एक छलवो है। गहलोत सरकार कहो कि मैं 100 यूनिट पहला, बाद में कहो 200 यूनिट। अब यार मार्कने हर जगह कार्यकर्ता रा मैसेज आ रहा है, आम जनता रा मैसेज आ रहा है कि मोर 15-15 हजार 20-20 हजार रुपया बिल आ रहा है। अब आप बताओ इनमें राहत कट रही। दूसरी बात कह रही है कि भाई मैं गैस री टंकी है जी की 500 रुपया में दे रहा हूँ, तो 500 रुपया में दे रहा हो तो थे वो रात कैम्प में लिजा पड़ा, और मन क्यों खोटी करी। आपरगन डेटा पूरा पड़िया है और कुछ नहीं है, एक छलावो है। और राज्य री जनता है जी की अब बहुत समझदार है, अब इन छलावा में नहीं आवेला जो 2018 में आई है। इन मुंह तोड़ जवाब देवेला, और गहलोत ने और कांग्रेस की सरकार ने जब तक इन्हें सत्ताऊ बारे नहीं फेंकेला, जब तक चैन नहीं बैठेला। एक खबर छपी थी कांग्रेस जी की सरकार है बे एक आपरी रिपोर्ट बनाई, सर्वे करायो, उनमें इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 160+ सीट मिल रही है। अब आप देख लो गहलोत सरकार लाला 4.5 साल में कुछ नहीं कर रही। जैसे कि लुणी रमायन ने MLA कांग्रेस रो है, तो MLA मतलब विधायक रो कार्यकाल आप कितना मतलब कितनी जनता संतुष्ट है। आज आप आटू आया वाला सांगरिया बाईपास हूँ या एम्स हूँ, तो आप इन्हीं रोड री दुर्दशा देखो। आ रोड है जी कम से कम 60-65 गाँव ने जोड़े, और प्रतिदिन कम कम इन माते लाखों वाहन दौड़े, लेकिन 100 करोड़ रो टेंडर करिया बाद में भी इन रोड री दुर्दशा बड़ी। उन्होंने पहला भ्रष्टाचार आपने स्वामी मिली वाला 3 महीने या नहीं है, और रोड पूरी उधर चुकी है। नाला बनाया है, हापरी रेल है जियो, और जिको सालावास में एक पुलियो दियो है, लेकिन आज 6 महीने में कौन बंद पड़ी हो। आप बताओ महेंद्र जी हो, कांग्रेस की सरकार इनमें पूरा भ्रष्टाचार करियो है। दूसरी बात, मैं पूरा क्षेत्र में फिरूं और आप भी इन क्षेत्रों वाकिफ हो। आप देखो एक सड़क है अपनी 139 नंबर स्टेट हाईवे जी की जमरडोली एपरी जनादेसर चिचरली हिंगोला रबड़िया होते हुए बाड़मेर जावे। उनने 2 साल या बजट में लियो ने घोषणा करी गहलोत सरकार कि भाई इन्हें स्टेट हाईवे 139 बनावला, और बा रोड है जी की जोधपुर बाड़मेर जावे।
तो बाड़मेर में जी की सोन नगरी है उनमें तो बार रोड बन गई है, और 2 साल या उठे जी की जोधपुरी सरहद लूणी विधानसभा की सरहद है उनमें 2-2 2.5 फुट खाड़ा पड़िया है, रोज उठे एक्सीडेंट हुए। अब आप बताओ विकास कटे है। दूसरी मोटी बात, अवैध बजरी माफिया और हाथे सरकार मिलजुड़ी है। 2-2 किलोमीटर तई बजरी का ढेर लगुड़ा नदियों बारे आम जनता ने जिको पहलो एक बजरी रो 7-8 हजार में मिलतो वो आज 15-20 हजार में इन्हें गाड़ी नहीं मिल रही है। दूसरी बात, आप बताओ दुंदाड़र में आगजनी रही, एक जनारी दुकान जला दी, लेकिन हाल तक उन्ना कोई अपराधी नहीं पकड़ी जिया। वैसे आप मतलब आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रा जिला अध्यक्ष हो, तो संगठन में आपरी कितनी कई भूमिका रही है? देखो 24 जून 2021 ने जिन्हें प्रदेश नेतृत्व मार माते भरोसो जतायो और मैं जिला अध्यक्ष बनी हूँ, उन बहादुर महीने मैं प्रत्येक विधानसभा प्रत्येक मंडल तक गयो और युवाओं ने मारे युवा मोर्चा रे हाथे जोड़ियो और समय समय माते देश में लावणी है। वैसे आप थोड़ा दिन पहला 8 जून रा आप बर्थडे हो तो जन्म दिवस बिनो आप कार्यक्रम रहा कर बिन मैंने 10-12 हजार लोगों की भीड़ हुई। लोग आ कह रिया है कटिन कटी के मतलब ओ अरविंद जी रो शक्ति प्रदर्शन हो तो विधायक पद री दावेदारी वास्ते वही कहनी चाहूँ कि वो एडो कोई कार्यक्रम विधानसभा रो नहीं हो कि हमारा परिवार 40 साल राजनीति में है। हमारे पिताजी ए शेरी सबू बड़ी पंचायत संग्रियारा 2 बार सरपंच रह चुका है, 1 बार पार्षद रह चुका है और रोज सामाजिक कार्यक्रमों में अग्रणी रहे। और मैं भी लाला 2 साल हूँ, हर क्षेत्र में हर विधानसभा में सक्रिय रहूं। मैंने एक सब जुड़ाव, एक बहुत लगाव और जुड़ाव है और सबरो एक मन हो कि एक कोई बड़ो कार्यक्रम करो जिनमें मैं हैंग आपस में मिल सकूं और आपने धन्यवाद दे सकूं। तो उन्हें लोगों की भावना है मंचपरी और मैं हमारे जन्मदिन माते एक कार्यक्रम रखे जिनमें 10-12 हजार ज्यादा लोग आया और बड़ो प्रेम और प्यार है हमारे परिवार माते मार माते जन भी इतनी संख्या में आया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। वैसे आप कहो कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार में बढ़िया करे, लेकिन कांग्रेस रा लोग कह रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब हूँ अध्यक्ष बनियार इन बाद में 2 राज्यों रा चुनाव जीत यार इन बार भी जीतला और 2024 में सत्ता परिवर्तन करला। इन माता आप कहीं विचार है? खड़गे जी रो रिमोट है जिको राहुल गांधी जी कने, आप देखो राहुल गांधी जी कने आज री तारीख में कई पद है जिको बे खड़गे जी कने जोड़े जोड़ कुर्सी लगा अपना निर्णय है जिका गांधी परिवार ले रहा है। और जिका चुनाव री आप बात कर रिया हो बने मूरी खानी पड़ेला। कांग्रेस रो पतन है जिको भारतीय जनता पार्टी करेला और उनकी शुरुआत राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वेला मैं आपने विश्वास दिलम। कांग्रेस पार्टी रा नेता लोग भ्रष्टाचार या बात करी तो इन बात क्या करेंगे? मैं मतलब इतनी ऐसी भी इन बार छूट मिल गई कि हर तरफ मतलब जटे भी भ्रष्टाचार हुए ऐसे भी लोगों ने ट्रैप कर रही है, गिरफ्तार भी कर रही है। इन बात आप कहीं कहना चाहो? एसीपी ट्रैप कर रही है उन बाद में कहीं हुए ट्रैप हुए और फाचा माने गहलोत सरकार पदोन्नति कर प्राण ऊपर पोस्ट मार ले जावे और कैडर न्याय लोगों और हाथे तो बे भ्रष्टाचार कर रही है और सरकार दिखाओ क्यों उठू तो पया ठेठ सरकार में फूके बिना सरकारी से बेकी कर पया ले सके। और स्थानीय एक भी विधेयक ऐसा नहीं है कांग्रेस के महीने जो भ्रष्टाचार ने बढ़ावा नहीं दिया। पूरे जोधपुर जिले की मैं बात करूं तो कई जगह एडी स्थिति एवड़ी है विधेयक आप एक डिजाइन देवे तो कहे 11,000 रुपया देवो और आपने कटे ट्रांसफर करावना वो 11,000 उना मास्टर रहा, 51,000 थोड़दार रहा, 1 लाख बीडीओ रहा, 5 लाख एसडीएम रहा और ये एक सिस्टम बन गो है इन पोस्ट रहा इतना रुपया इन्हें ट्रांसफर लो। अब बताओ इन भ्रष्टाचार कहीं है? भारत दुनिया सब बड़ो जनसंख्या वाला देश बनी हुआ है और जमीन में लगभग 55-60% युवा है। कांग्रेस रा लोग कह रहा है कि राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा करी बिनु युवा और कठिन कटी प्रेम प्यार राहुल गांधी जी ने मिलियो यार इनो 2024 में कह रहा है कि सत्ता परिवर्तन होवेला भारत रे मायने। राहुल गांधी जी तो एक देश रा एक ऐसा नेता है जगह 52 या 53-54 साल रह गया 54 साल रो एक युवा है कांग्रेस में मिलेला, बाकी 54 साल रो युवा मन नहीं लागे इन पूरे देश में कोई हैला। और मोदी जी रे जी को नेतृत्व चल रही है एड़ा डिसीजन लिया 370 आप देख रिया हो अनुच्छेद 370 हटावनो कोई छोटी मोटी खेल नहीं। कई विपक्षी पार्टियों ही बे कहती कि 370 हट गो तो अटे खून री नदियों बेवेला कोई तिरंगो थामणियों नहीं रहला, लेकिन 370 भी हटो एक भी गोली नहीं चली, एक भी किन्नी मौत नहीं हुई और मोदी जी एड़ो ऐतिहासिक फैसलो लियो
जिन्हें पूरे विश्व में सराहना हो रही है। कांग्रेस सरकार लोग आ कह रही है कि मैं मतलब इन बार 50 जिला बना लिया, नया संभाग बना लिया, तो इनू मतलब ये कह रही है कि जनता ने फायदो होला, तो इनू धरातल माता आप पर कहीं लागे कहीं माओ है और चुनावी जुमला रे अलावा कोई कुछ साबित नहीं है वेला। जनता ने ठा पड़गो है। हाल तक गजट नोटिफिकेशन ही जिला रो जारी नहीं हुआ और कई जगह विरोध भी चल रही है। अब आप देख लो जियो डीडवाना और कुचामन वाला उन्होंने जिला रो नाम पाड़ दियो कुचामन डीडवाना, लेकिन हाल नावाड़ा विधायक महेंद्र जी और डीडवाना वाला तो आपस में लड़ रहा है और जिलो मारो नाम रो बनाओ हेडक्वार्टर अटेंड दीजिए। जयपुर में ने तो लोग आक्रोशित भी या कि भाई मारे उत्तर और दक्षिण जयपुर मत करो। सरकार का ने तो बजट भी नहीं है। सरकार मास्टरों ने तिनका नहीं दे सकी है, जिका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अलग अलग डिपार्टमेंट अपने तिनका नहीं दे रही है और 2-2 हजार करोड़ रुपया लेन कटवाई आमज में नहीं आ रही है और धरातल में तो नहीं उतर सकेला। आप लुणी विधानसभा में काफी टाइम एक्टिव हो और लुणी विधायक जी बार बार जटे भी महंगाई राहत कैंप में जावे तो वे दावो करिए है कि अगर लुणी विधानसभा में सबू ज्यादा विकास होयो है तो इन बार होयो है। लाल 2013 लेर 18 तक विकास थमगो तो मोरा और बादर में ने मतलब गंगा पासी वही है विकास री। गंगा नाम आप लियो तो मैं गंगा जी तो बहुत पवित्र है और बारे में मैं टिप्पणी नहीं करनी चाहूँ, लेकिन एक मैं आपने छोटी सी बात बताऊं क्या जी की लुणी बे कह रही विकास करवायो। लुणी नदी एक ऐतिहासिक नदी है जी की लुणी विधानसभा मुंह निकल पड़ी बाड़मेर होते हुए कच्छ जावे। लुणी नदी ने 4.5 साल गई 70 साल तक राज करी है, लुणी नदी साफ नहीं कर सकी। एक नदी और है जोजरी नदी जिको पूरा जोधपुर गंदो पानी है वो इन जोजरी नदी में आवे बिना ट्रीट किए। ट्रीटमेंट प्लांट है सलावास में, भ्रष्टाचार है उनमें भी। और बात नदी आगे जापरी जी की किसानों और खेतों में जा रही है। दवा देख लो, डोड़ी देख लो, आगे अरबा देख लो, सब किसानों जी की भी फसलों है वे खराब हो चुकी है। बोटरी जी की जमीन है वे बंजर होगा। अच्छा बार बार कांग्रेस रा लोग आरोप लगाया करे भाजपा माते राजस्थान भाजपा माते कि मतलब इन्होंने दुल्हन तो एक है, सीएम पद एक है और दुल्हा घना है, तो इन बात आप कहीं जवाब देना चाहो? मैं आई जवाब देना चाहूं कि वे अस्वीकार तो कर रहा है कि भाई दुल्हा ज्यादा है। पार्टी में इन्हें नेताओं की कोई कमी नहीं है, कांग्रेस में तो कोई नेता ही नहीं, क्योंकि अशोक जी की नेता बढ़ूंडे ही नहीं। पहला बार जी का भी नजदीक है, आज भी देख लो गहलोत जी कितना दूर है कि सचिन जी जिन टाइम मुख्यमंत्री दावेदार है और बार घोषणा हो चुकी थी और लगभग राजस्थान और अंठा हो भाई नेतृत्व में चुनाव लड़े, लेकिन अशोक गहलोत आपरी जादूगरी करी और आज आप देख रहे हो और दोनों लड़ाई में राजस्थान की जनता है जी की पिस चुकी है। रोज बयान दे रहा है, पायलट जी दे रहा है, हमारा मंत्री दे रहा है कि इन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रही है, उन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रही है। आपसी लड़ाई बाज नहीं आ रहा है तो बीजेपी माते कई आरोप लगाने कई अधिकार है। गहलोत जी ने भी ठाया है, पायलट जी ने ठाया है कि मैं कितने नाचा कूदा कराऊं या फिर मैं कितने एक भी है जाऊं। कांग्रेस की सरकार और फांसी आवनी नहीं है। आज सरकार है जी की बीजेपी री आवेला और दूसरी बात आज सभी जनता और मोरा जीता भी कार्यकर्ता है। मोने सिर्फ कमल रो फूल दिखे और जिको भी प्रदेश नेतृत्व जिन्हें भी मुखिया मारो घोषणा करेला या जिका भी मुख्यमंत्री बनेला वो मारू पूरा भारतीय जनता पार्टी वाला स्वीकार्य है। मैं आपस में लड़ो नहीं, मोरा गुट नहीं है, मोर में सिर्फ एक गुट है, वो है कमल का फूल का गुट। अच्छा आप भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हो, जोधपुर जड़ा बड़ा जिला रहा, तो आपने कहीं लगे कि राजस्थान रे मायने हनुमान बेनीवाल की भूमिका कितनी है राजस्थान से चुनाव रे मायने? देखो हनुमान जी बेनीवाल है जी कई सब पहला अगर चुनाव जीतिया तो वह भारतीय जनता पार्टी रे बैनर तले जीती, बाद में बे बारी राह अलग हो गई, वापस लोकसभा महीने बे मारो हाथ भारतीय जनता पार्टी हाथ गठबंधन करियो जन वे आज देश री सर्वोच्च लोकसभा महीने बैठा है। तो मारो वही मानना है कि जिका लालीवाल जनता गलती करी इन बार जनता गलती नहीं करेला और भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर प्रचंड बहुमत तो सरकार बनावेला। कांग्रेस वाला बार बार आरोप लगावे बीजेपी मतलब जातिवाद या धर्म नाम मत लोगों पाड़ वोट प्राप्त करिया करे, आ बात कर तक मतलब धरातल मात सही है। झूठा इल्जाम भारतीय जनता पार्टी मात लगा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म रे माते कभी चुनाव नहीं लड़ी हो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिकी राष्ट्रवाद मुद्दा में चुनाव लड़े, जिकी कांग्रेस की सरकार है परिवारवाद बात है। अब आप देख लो लुणी की कई स्थिति है, लुणी में तीसरी पीढ़ी है, कई कांग्रेस के कोई उम्मीदवार ही नहीं है, कोई दावेदार ही नहीं है। जातिवाद वंशवाद दो गिरियुड़ी पार्टी है। नेहरू जी, बाद में इंदिरा जी, पचे राजीव जी, पचे सोनिया जी, अबे राहुल जी, राहुल जी पचे कोई वाड्रा जी आ जाई,
फिक्स है कांग्रेस महीने अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगलो क्यों बनना है। भाई साहब 2013 महीने बीजेपी ने 160 प्लस एमएलए जीता था, विधायक बनना आया था, और इन बार एकदम 70-72 मात्र अटक गई, और वो कई कारण तो और इन बार आप कितनी तैयारी में है बीजेपी पार्टी, कितना कार्यकर्ता कितना मेहनत कर रहा है, आप लुणी रामायण कितनी मेहनत कर रही हो। मैं तो पूरी जोधपुर जिला में मेहनत कर रही हूँ। मारे कने दायित्व जिला अध्यक्ष रो है जाने मेरा ठीक है। विधानसभा लुणी है तो थोड़ो ज्यादा कार्यकर्ता और बीच में जाऊन मन मौको मिले। बाकी जी की 163 सीटों आई तो वह बीजेपी री प्रचंड बहुमत सरकार बनी। 2018 में कुछ भारतीय जनता पार्टी री जगह लोग था जो आरएलपी भी बीजेपी ने कई सीटों में नुकसान पहुंचायो और इन कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बन सकी। लेकिन इन बार 4.5 साल में मैं विपक्ष री अहम भूमिका निभा रहा हूँ, जगह जगह बड़ा प्रदर्शन कर रहा हूँ। और आने वाली 18 जुलाई ने हमारे युवा मोर्चा रो बड़ो एक प्रदेश स्तरीय एक घेरावरो कार्यक्रम है आरपीएससी अजमेर में। तो मैं पूरा प्रदेश हूँ युवा मोर्चा रा कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी रा कार्यकर्ता उन्हें सफल बना रहा हूँ। ए तो कांग्रेस वाला मैंने 160 सीट दे रहा है, लेकिन मैं आपने आज कह रही हूँ 170 सीट आवेला। और रही जोधपुर री बात, जोधपुर री 10 सीटों भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ी में आवेला। लुणी विधानसभा एक शांत विधानसभा थी, लेकिन लाला 3-3.5-4 सालों इतो इनो प्रशासन री दुर्गति है कांग्रेस की सरकार करी। आप कटे भी देख लो, अब एक बीचे भ्रष्टाचार करियो। एक 60 बीघा जमीन नंदवान गांव रे किसान रही तो उठो पटवारी मिली भगत कर परी और उन्हें किसान री जमीन बेच दी। अब आ जमीन तो सब बेड़ा यान बाफाची कर दी, लेकिन उन्हें पटवारी में तो कोई एक्शन नहीं लियो। अब आप बता सको बे रात की कर देवेला की कर जनता रात छलवो कर रहा है। मैं तो आ कहूं कि अगर महेंद्र जी कम से कम इन बार विधानसभा चुनाव में कम से कम 50,000 वोटों हारेला, क्योंकि वे काम ही अड़ा करिया है। भाई साहब लुणी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी ने लेन एक असमंजस्य बनियोड़ो है, और सियासी गलियारों में आ चर्चा चल रही है कि इन बार अरविंद जी बरा इन बार बीजेपी रा कैंडिडेट हो सके लुणी विधानसभा क्षेत्र। और अगर आप प्रत्याशी बनो और आप जीतो, अगर विधायक बनो, तो आप रा कई मुद्दा रहेला लुणी विधानसभा जनता वास्ते। देखो पहली बात तो हमारे पार्टी में ने संगठन सर्वोपरि है। जो भी संगठन निर्णय लेवेला वो हमारू सब स्वीकार्य है। बाकी माने तो एक चीज आ है कि कोई भी विधायक बनो भारतीय जनता पार्टी रो विधायक में हमार बनावला, और वो तो भविष्य गर्भ में है कि किन्ने टिकट मिलेला और किन्ने कौन भारतीय जनता पार्टी रो कैंडिडेट बनेला। तो आज अपन साथ होता अरविंद जी बरा, भारतीय जनता युवा मोर्चा दक्षिण देहात जिला अध्यक्ष। और आप आरा विचार आपने कैसा लगा आप कमेंट में बताइजो, और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। राजवीर पटेल, जलको मीडिया, जोधपुर। राम राम।